अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अहमद काशान सिद्दीकी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक प्रो विद काशान में खुशामदीद कहता हूं। बस आज बहुत मुख्तसर वीडियो बनानी है, यानी आज वफाकी कुछ इदारों में नौकरियां आई हुई हैं, जैसा आप मेरा बैकग्राउंड भी देख भी रहे हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, नादरा और दीगर कुछ इदारों में नौकरियां आई हैं, तो वो आपको बस इन शॉर्ट बताना है, ताकि आप अगर अप्लाई करना चाहें और आज आप एलिजिबल हैं तो आप यकीन अप्लाई करें, ताकि आप पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। तो पहले मैं आपको नादरा की कुछ अपॉर्चुनिटीज बता दूंगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे फेडरल कमीशन की तरफ। और इनकी डेडलाइन जो है वो 1 जून और 2 जून है, तो दोनों की रिस्पेक्टिवली। तो हम पहले चलते हैं जी नादरा की तरफ। नादरा में अगर आप देखें तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट की जॉब आई है, इसकी डेडलाइन जो है वो 8 जून है, और बाकियों की अगर आप देखें तो वो 1 जून है। तो बस मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इनको खुद आप एक्सप्लोर कर लीजिए। कैसे करेंगे मैं आपको समझा दूंगा। BS कंप्यूटर साइंस इनके लिए रिक्वायर्ड है, और ये आई हुई है जी डीप प्रोजेक्ट के तहत, यानी डिजिटल इकोनॉमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट जो है वो उसके तहत जॉब्स आई हुई हैं। इनमें आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एज जो रिक्वायर्ड है वो इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बट नॉर्मली 35 इसमें आपको अलाउड होती है। AD इंटरप्राइज एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। एज 37 है, और लास्ट डेट 8 जून है, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नादरा की जॉब्स हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर है, बाकी डिटेलिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। डेप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है जी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इसके अलावा DAD फुल स्टैक डेवलपर है, DAD एंड्रॉयड डेवलपर है, DAD डेटा एनालिटिक्स है। अगेन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में आपकी जॉब्स वहाँ पर हैं। AD की डेटाबेस सिक्योरिटी में है, लीगल में है, गवर्नेंस एंड पॉलिसी में है। आप यहाँ पर इंतहाई आसानी के साथ जाके अप्लाई कर सकते हैं, और 1 जून इनकी डेडलाइन है। अप्लाई करना बहुत आसान है। आप कैसे अप्लाई करेंगे, जस्ट आपने आना है, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई नाउ। इसमें कोई पैसे फिल जमा नहीं करवाने, आपने जस्ट फॉर्म फिल करना है, CV अपलोड करनी है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। ये तमाम डिटेल्स आप फिल करें, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। डिटेल में क्या क्या मांगे आपसे, आपकी रिज्यूम मांगी है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC, मोबाइल नंबर एंड सो ऑन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और ये आपकी जॉब यहाँ पे आके अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं जो फेडरल कमीशन में जॉब्स आई हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये कैसे एक्सेस होंगी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले नादरा की जॉब्स हासिल करनी है तो आप गूगल में जाके लिखेंगे नादरा कैरियर्स, तो आपके सामने कैरियर के पेज आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी साइट आपके सामने विजिबल होगी। आप वहां से जाके ये साइट आपके सामने अपेयर हो जाएगी, और वहाँ पे ये तमाम जॉब्स अवेलेबल है। चलते हैं जी फेडरल कमीशन की तरफ। अगेन आप जाएंगे FPSC में, वहां पर आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट्स, तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। इसकी जो डेडलाइन है वो है 2 जून, यानी नेक्स्ट वीक तक, मंडे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज वेनसडे 28 मई है, तो ये आपके पास 4 से 5 दिन अभी इसमें है। कौन कौन सी जॉब्स हैं इसमें, कंसल्टेंट है गायनोकोलॉजी में, फीमेल फीमेल रिक्वायर्ड है, BPS 18 की ये जॉब है, और ये कोटा है गिलगित बल्तिस्तान का। बाकी इसमें MBBS रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो एज पर रिक्वायरमेंट होती है। अगेन एनेस्थीसिया के कंसल्टेंट रिक्वायर्ड हैं, गिलगित बल्तिस्तान। रेडियोलॉजी का रिक्वायर्ड है कंसल्टेंट, गिलगित बल्तिस्तान। कार्डियोलॉजी, गिलगित बल्तिस्तान। सर्जरी एंड सो ऑन। आप जाते रहिए, ये सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो अगर इनमें कोई भी फील्ड आपके तालीमी जो कैरियर है उससे मुताबिकत रखती है, तो इसमें आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। रिसर्च ऑफिसर रिक्वायर्ड है, डोमिसाइल जो है पंजाब का होना चाहिए, और ये आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन को रिक्वायर्ड है, जो कि GHQ में है। सो बड़ी हसास नौकरी है, और आप अगर एलिजिबल हैं, आपके पास तालीम क्या होनी चाहिए, MSc केमिस्ट्री आप होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर रिक्वायर्ड है, BPS 16 की ये जॉब है, डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, और आपकी कम से कम जो क्वालिफिकेशन है, या तो C ग्रेड बैचलर्स डिग्री जो कि 16 ईयर की होती है, या फिर आप रिटायर्ड GCO यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर होने चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। ड्रिलिंग इंजीनियर रिक्वायर्ड है, बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में भी है, मेरठ की भी है, और सिंध की भी है, यानी चारों प्रोविंसेस में आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिलती है। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है जी, इसमें आपको रिक्वायर्ड है BSc डिग्री रिक्वायर्ड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिक्वायर्ड है जी, BPS 17, और इसका कोटा है पंजाब, सिंध,
वुमेन रिक्वायर्ड है और केपीके में एक सीट है जो कि ओपन मेरिट है। क्वालिफिकेशन आपकी अगेन बीएस डिग्री सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, अच्छा आप क्वालिफिकेशन आपको दिख लीजिए ऐड, क्योंकि हम आपके सामने अपेयर है, मैं आपको जस्ट पोस्ट के नाम और लोकेशन बताता जाऊंगा। असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर बीपीएस 17 है और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो पंजाब में है और सिंध में है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक्वायर्ड है और ये भी डोमिसाइल जो है पंजाब का है। सिस्टम एनालिस्ट रिक्वायर्ड है, ये है जी मिनिस्ट्री को रिक्वायर्ड है आपकी, और अगेन पंजाब एंड केपीके में इनका कोटा है। प्रिंसिपल रिक्वायर्ड है, नर्सिंग सुपरवाइजर जो है या मैट्रन, और ये जीबी में रिक्वायर्ड है। इसके अलावा एसएसटी फीमेल रिक्वायर्ड है फिजिक्स की, केपीके में है, सिंध में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में भी इनकी वैकेंसीज हैं, और पीएचडी प्रेफर कर रहे हैं आपके लिए। एजुकेशन जो है आपके लिए सेकंड सेकंड क्लास या ग्रेड एमएड रिक्वायर्ड है या बीएड रिक्वायर्ड है। ओके, अगेन मेडिकल पोस्ट सर्जन है, इसके अलावा साइकेट्रिस्ट है, इसके अलावा लाइब्रेरियन है, अगेन वही पोस्ट है, और नेचर भी इनका सेम ही है, ओपन डोमिसाइल फॉर पंजाब है। बाकी आप देखते रहिए जो आपके लिए हो। शेफ रिक्वायर्ड है जी, चीफ रिक्वायर्ड है, परमानेंट नेचर की जॉब है, और ये सिंध में रिक्वायर्ड है डोमिसाइल कोटा। सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइजर रिक्वायर्ड है सिंध में। इंस्पेक्टर कस्टम्स एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर, जी हाँ ये बहुत ज़्यादा हाई रेटेड जॉब है, यानी बहुत से लोग इसमें अप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा हम डिटेल से देख लेते हैं। इसमें जो है वो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी से, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, अकाउंटिंग में, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें से कोई एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या बीएस इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। और साथ में कंप्यूटर लिटरेसी आपकी होनी चाहिए, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल जो है वो 5'6" हाइट होनी चाहिए। 32 बाई 33.5 इंचेस आपका चेस्ट की जो है वास्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए 5.2 रिक्वायर्ड है। एज 20 से 28 साल, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है, जो कि इसके बाद तकरीबन 34 यानी 33 तक बन जाती है, 5 ईयर अगर आप ऐड करें 28 में तो। डोमिसाइल कोटा पंजाब है और एनीवेयर पोस्टिंग है। अगेन लेक्चरर रिक्वायर्ड है, लेक्चरर केमिस्ट्री रिक्वायर्ड है। ओके, इसके बाद है जी एडी, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायर्ड है। आप देख लीजिएगा, इसमें मल्टीपल पोस्ट हैं। बायोलॉजी है, बॉटनी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, एंड सो ऑन। और ये रिक्वायर्ड है जी कहाँ पे, केपीके में एक है, बलूचिस्तान में है, एंड सिंध में है। तो उसके बाद आप बाकी देख लीजिएगा। स्टाफ ऑफिसर रिक्वायर्ड है, जो कि रेडियोलॉजी मिनिस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग मिनिस्ट्री में रिक्वायर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये जॉब है। और अगेन पंजाब में इसकी पोजीशंस हैं, एक ही सीट है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रिक्वायर्ड है, बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो उनके लिए जॉब है, लेकिन इनका जो कोटा है वो जस्ट डोमिसाइल कोटा है खैबर पख्तूनख्वा का। साइकेट्रिस्ट रिक्वायर्ड है एएनएफ को, डोमिसाइल सिंध है इनकी। डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है स्टीनोग्राफर, पंजाब में। डीडी रिक्वायर्ड है डेप्यूटी डायरेक्टर, सिंध में। क्यूएमआर रिक्वायर्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, पंजाब। जी जीएसओ जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 3 की रिक्वायर्ड है। नॉर्मली ये पोस्ट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इस पे ज़्यादा खुल के बात करना मुश्किल है क्योंकि आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है। बट ये सिंध के लिए रिक्वायर्ड है, तो अगर आप एलिजिबल है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। असिस्टेंट चीफ फार्मासिस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, इनकी क्वालिफिकेशन भी सिंध है, सॉरी इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर डिग्री इन फार्मेसी है, और सिंध की ही ये डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। लेक्चरर अगेन देख लीजिएगा। स्पीच थेरेपिस्ट है,
ओरिएंटेशन एंड ब्रीफिंग ऑफिसर बड़ी अच्छी पोस्ट है, यानी आपको काम जो होगा वो जस्ट ब्रीफिंग देना होगा और ओरिएंटेशन जो होंगी वो आपने देनी होंगी। और ये कहाँ की है जी? सिंध की है। 2 पोजीशंस हैं और सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है आपको, सेकंड ग्रेड। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है जी, देख लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, मल्टीपल इसमें सब्जेक्ट्स हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जी, ये है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत लोग अप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीपल पोजीशंस हैं। 36 पोजीशंस हैं इसमें, ओपन मेरिट भी है, पंजाब भी है, केपीके, सिंध, फाटा, ये तमाम जो हमारे प्रोविंसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए इनमें फैसिलिटी मौजूद है। बलूचिस्तान भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप देखते रहिए, मैंने आपको वन बाय वन स्क्रॉल डाउन करूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, बाकी हर पोजीशन इम्पॉर्टेंट है अपने अपने रोल के मुताबिक। तो आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एचआर एडवाइज़र रिक्वायर्ड है, सिविलियन स्टोर ऑफिसर रिक्वायर्ड है, वैकेंसी 1 है पंजाब की, बॉयलर इंजीनियर रिक्वायर्ड है। मैं वन बाय वन आपको सारी बता रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में आ जाए। सिविलियन मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड है, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर रिक्वायर्ड है, कहाँ पर? जीबी में रिक्वायर्ड है। सो ये सारी पोजीशंस थी और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अच्छा, अप्लाई कैसे करेंगे? एफपीएससी से आपने चालान डाउनलोड करना है। बीपीएस 16 17 की 300, 18 बीपीएस 18 की 750, 19 के आपने 1200 रुपये, 20 की एंड अबव 1500 रुपये आपने जमा करवाने हैं। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टेस्ट डेट। तो जो मैंने देखा था वो जुलाई में ही इनकी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर कहीं मेंशन भी किया हुआ था। जी हाँ, ये देखें आप, टेस्ट examination for this advertisement will be held with effect from 19 जुलाई। तो ये आप याद रखिएगा कि आपके पास तैयारी के लिए जस्ट कम पेश एक महीना ही होगा और मंडे को आप 2 जून तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस जॉब्स हासिल करने के बाद मुल्क की खिदमत करने के बेहतर मौके मिलेंगे और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए बेहतरीन वीडियोस हम मजीद ला सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब काम में नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।